राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति कंसेप्ट्स में। आज हम बात करेंगे कि क्यों किया जाता है गौदान और गौदान कब करना चाहिए। आइए जानते हैं। गाय का दान हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दान माना जाता है और इसे आमतौर पर शुभ अवसरों जैसे कि पितृपक्ष, पूर्णिमा या यज्ञों के बाद किया जाता है। गौदान करने के लिए एक स्वस्थ गाय का चयन किया जाता है, उसे स्नान कराकर सजाया जाता है और फिर विधिवत पूजन करके किसी ब्राह्मण को दान कर दिया जाता है। दान करते समय गाय को पूंछ से पकड़कर संकल्प लिया जाता है कि वह गौ माता की सेवा करेगा और उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। गौदान कब किया जाता है? नंबर 1, पितृपक्ष। पितृपक्ष में गौदान को विशेष रूप से शुभ माना जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि इससे पितरों की शांति मिलती है। नंबर 2, पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से सत्यनारायण भगवान की कथा के बाद गौदान किया जाता है, ये भी शुभ माना जाता है। नंबर 3, यज्ञों के बाद। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद यथाशक्ति गोदान करने की परंपरा भी है, ये भी शुभ माना जाता है। अन्य शुभ अवसर जैसे विवाह, गृह प्रवेश या अन्य शुभ अवसरों पर भी गौदान किया जा सकता है। गौदान हमें कैसे करना चाहिए, आइए जानते हैं। गाय का चयन। एक स्वस्थ, सुंदर और शुभ लक्षणों वाली गाय का चयन करें। गाय को स्नान कराएं और उसे सुंदर वस्त्र पहनाएं। सजावट। गाय के सींगों को सजाएं, उसके गले में फूलों की माला पहनाएं। नंबर 3, षोडशोपचार पूजन। गाय का षोडशोपचार पूजन विधि पूर्वक करवाना चाहिए। ब्राह्मण का चयन। एक योग्य ब्राह्मण का चयन करें जिसे गाय दान की जाएगी। दान। गाय को ब्राह्मण को दान करें और दान करते समय संकल्प लें कि आप गौ माता की सेवा करेंगे और उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। और अंत में दक्षिणा। ब्राह्मण को दक्षिणा भी दें। गौदान करने के लिए हमें कौन कौन सी आवश्यक सामग्री चाहिए होती है, आइए। गौदान करने के लिए एक स्वस्थ गाय, सुंदर वस्त्र, फूलों की माला, घी, दूध, तिल और कुश, सोना या कांसे का बर्तन, दक्षिणा, ये सब हमें चाहिए होता है। गौदान का बहुत ही महत्व है। माना जाता है कि गौदान करने से 7 पीढ़ियों के पूर्व और 7 पीढ़ियों के वंशज सदगति को प्राप्त होते हैं। गौदान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद माना जाता है कि गौदान करने वाले व्यक्ति को बैतरणी नदी पार करने में आसानी होती है क्योंकि वह गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर सकता है। गौदान हमेशा श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। गौदान करते समय गाय को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। गौदान करने के बाद गाय की उचित देखभाल करनी भी चाहिए। हिंदू धर्म में गौदान को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। जहाँ एक और गाय को माता के रूप में पूजा जाता है तो वही गौदान करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। गौदान के महत्व और उससे मिलने वाले लाभ के बारे में गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। इसी कारण गौ सेवा या गौदान करके अक्षय फल की प्राप्ति होती है और श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी मिलता है। गौदान करने से पितृ हमेशा खुश रहते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौदान से व्यक्ति कर्ज, आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। उस पर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नव ग्रहों की शांति के लिए भी गौदान शुभ माना गया है। गौदान के ग्रहों की अशुभ दशा भी शुभ हो जाती है। गौदान की राधे राधे।